तो सर कल वो के कवर क्लास कर हम लोग लिए ना डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर, वो ई नॉट डब्ल्यू और वर्कशन वाला। क्या नहीं समझा? सर वही नहीं समझा। अरे ए नॉट को ही तो डब्ल्यू बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अब उसमें समझने वाला क्या है? अच्छा ए नॉट ही हमारा डब्ल्यू है, डब्ल्यू को ही तो वर्क फंक्शन बोलते हैं। हद होता है यार। इक्वल टू ए नॉट पे हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन। और आज शायद नेटवर्क हमारे सबसे डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है ना बेटा? क्योंकि कल रात से, मतलब कल क्या, 2 दिन से बारिश की बारिश आ रहा है। आज बहुत तेज बारिश हो रहा है। तो ए नॉट को ही क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्यों बोला जाता है वर्क फंक्शन? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब वहां से वर्क हमारा स्टार्ट। बस वर्क फंक्शन बोल दिए। पहले केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता, सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ नहीं बट रेडी टू रिमूव था, मतलब वर्क होना स्टार्ट हो गया जो भी एनर्जी मिल रहा था उससे। तो वर्क फंक्शन बोल दिए। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि समझ में नहीं आता? तुम लोग ना बदमाश हो गए, पढ़ाई रिवाइज नहीं करते, और क्लास में जब समझाया जाता है ना छोटे छोटे चीजों को, वो खुद से नोट नहीं करते। बस जितना कॉपी में सर नोट करवा दिया तो करवा दिया, लेकिन टीचर बीच में बोलते रहता है बेटा ये सब इसके कारण बोला जाता है, वो सब बातें याद ही नहीं रखते तुम लोग। तो हमेशा यही लगे रहेगा सर नहीं समझा करके। तो वर्क फंक्शन क्यों बोला जाता है डब्ल्यू ई नॉट को? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेडी टू रिमूव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? रेडी टू रिमूव। जिस सनलाइट की एनर्जी से ई नॉट के इक्वल हो जाए तो उस समय इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉन रेडी टू रिमूव है, मतलब हमने जो काम किया या उस लाइट ने जो काम किया, जो इंसिडेंट हो रहा मेटल सरफेस पे, वो एप्लीकेबल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ देर में। सर एक डाउट है। बोलो बच्चा, क्या डाउट है? सर वो जो सनलाइट है वो सिर्फ मेटल वाले ऑब्जेक्ट्स पे ही करेंगी वर्क, की बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी कर सकती? सभी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हो, लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी रिमूव होते हैं, नॉन मेटल से नहीं। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, नॉन मेटल का नहीं। इसलिए मेटल पे करोगे तो ये फिनोमिना मिलेगा, नॉन मेटल पे करोगे तो नहीं मिलेगा। और नॉन मेटल पे अगर ये फिनोमिना चाहिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट में सनलाइट चाहिए। तो भैया कहाँ से लेके आओगे? सूरज के पास जाके जाओगे मेटल को लेके? नो सर। तो फिर तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है इजिली सनलाइट के प्रेजेंस में। लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल से भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है ज्यादा एनर्जी देके, तो उतना एनर्जी के लिए हमको सन के पास जाना पड़ेगा। तो वहां जा सकते हो तो बात अलग है। तो क्वेश्चन नोट करो, आज प्रैक्टिस करते इन फॉर्मूले से ही। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, calculate the kinetic energy of ejected electron। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी चाहिए। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। डाटा गिवन है विद येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक लाइट है येलो लाइट, येलो कलर का, येलो लाइट फ्रीक्वेंसी when yellow light frequency is 5.2 into 10 to the power 14 per second। 5.2 into 10 to the power 14 per second falls on मतलब गिर रहा है लाइट, सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल। fall on surface of
पोटेशियम मेटल, फुल स्टॉप कर लो, रिपीट कर रहा हूँ पूरे सेंटेंस से। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन येलो लाइट फ्रीक्वेंसी 5.2 into 10 to the power 14 per second fall on surface of potassium metal। फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन से मतलब नेक्स्ट कंटिन्यू करो उसी में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम मेटल, threshold frequency of potassium metal is 5 into 10 to the power 14 per second। सॉल्व करो। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट वाले इक्वेशन से, सेकंड से, थर्ड से, कहीं से भी देख लो। काइनेटिक एनर्जी सेकंड से नोट कर लो, फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो क्या होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कर लो सॉल्व सेकंड इक्वेशन को लेके। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लो। सर एक बार प्लैंक कांस्टेंट बता दीजिए ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? वंस मोर क्या बताऊं प्लैंक कांस्टेंट में? बेटा बताओ। वैल्यू। बोलो। वैल्यू। कॉपी में नोट्स बनाया हो ना, पेज पलटो, एकदम बना बनाया खिचड़ी चाहिए तुमको। पेज पलटो, देखो कहाँ है प्लैंक कांस्टेंट। हम आज बता देंगे तो कभी याद नहीं रहेगा। पेज पलटाओ, मेहनत करोगे, उंगलियों में हल्का सा दर्द आएगा पेज पलटाने में, तब जाके दिमाग पे जोर पड़ेगा और याद रहेगा। ज्यादा नहीं, 10-15 पेज पलटाना होगा, मिल जाएगा तुमको प्लैंक थ्योरी पूरा। वहां पे पूरा डिटेल में प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा, येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी मतलब जो मेटल के सरफेस पे आ रहा है लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, पुट करो, सॉल्व कर लो। हो गया सबका सॉल्व? 1 मिनट। यस 1 मिनट। चलो सर आ गया। कितना आ रहा है? तो पता नहीं सही है क्या सर? 1.324 into 10 to the power -6 शायद। 10 to the power -6। 10 की पावर में मिस्टेक कर दिया बच्चा। 6.6 into 10 to the power -34 प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। फ्रीक्वेंसी है 5.2 into 10 to the power 14, 5 into 10 to the power 14। सर मेरा आंसर आया 1.38 into 10 to the power -34। 34 गलत है फिर। 10 to the power -34, यहाँ से 10 की पावर 14 कॉमन निकला, 5.25 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.6 इंटू यहाँ से आएगा 0.2, 10 की पावर में आएगा 20। इसको सॉल्व करोगे तो अब 1.38 1.32 132
22 सॉरी 20 ये आ रहा है आंसर। यस सर 30। एच का वैल्यू होता है जूल सेकेंड और ये है फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, तो आंसर जूल होगा है जूल क्या? में। तो कौन बोल रहा था भैया 34 आ रहा है, कोई बोल रहा था 6 आ रहा है। सर मैंने 14 प्लस कर दिया था सर। मिस्टेक तो मैंने मिस्टेक 14 होता है 14 बच्चा। कैंसिल कर दिया था इसलिए। नहीं नहीं तो भैया मिस्टेक मिस्टेक होता है, आप कैसे 14 और 14 कैंसिल कर दोगे महाराज, ठीक है ना, गलत गलत होता है। कल ये सभी का आंसर आया, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था भाई, कोई यूनिट का भी लोचा नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर -20 है क्या? क्या? माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा। हाँ बच्चा देखो हमने भी गलत कर दिया, सॉरी शक्तिमान, -20। सेकेंड क्वेश्चन, calculate the minimum amount of energy which required for removal of an electron. Calculate the minimum amount of energy which required for removal of an electron from caesium metal surface. सर From रिपीट। caesium metal surface. Calculate the minimum amount of energy which required for removal of an electron from caesium metal surface. If threshold frequency of caesium metal is 4.6 into 10 to the power 14 per second. Threshold frequency of caesium metal is 4.6 into 10 to the power 14 per second. करो सॉल्व। थर्ड वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो भाई। सर हमें नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ बेटा ये भी है, एक है, आना चाहिए, नहीं तो आंसर जूल में नहीं आएगा। करो कन्वर्ट नैनोमीटर को मीटर में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। मीटर। -9 मीटर।
मेरा आ गया आंसर। देख लेंगे। 3.96 into 10⁻⁻38। देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है इसलिए हम भी नहीं बोल सकते। तो ये क्यों, क्या क्लियर है ना भाई? ए नॉट निकालना है, ए नॉट ही हमारा वर्क फंक्शन है, ठीक है ना। तो एच सी बाई लेमडा होता है ई का वैल्यू, और एच का वैल्यू कितना है बताओ जल्दी। 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ लेमडा का वैल्यू 253.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और इसको सॉल्व करोगे तो 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये पूरा इतना। सर मेरा टोटल आंसर जूल यहाँ पर पे सेकंड। कर लेते हैं अप्रॉक्स, देखते हैं अभी कितना आ रहा है हमारा। ये हो गया 23339, 9 यहाँ से आ रहा है, 9 सर वहां से कितना जा रहा है 24 इंटू 16, तो 5 में हो जाएगा 150 में से 4 कम, सॉरी 6 कम, 144 और 16 to 4 8 3, और यहाँ से 9 10 की पावर भी तो सॉल्व करना है। यहाँ पे 10 की पावर कितना है 7 और 8 16 माइनस 34 8 8 16 15, बच्चे के 15 30 30, सर 2.60 है। हाँ 19। रुको 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 बच्चा, सॉल्व कर रहे हैं। नाइनटीन, वहां से भी 19 कॉमन निकल गया, ठीक है 10⁻⁹, और यहाँ से कितना है 9 माइनस 24 इंटू 16 कितना आएगा यार, 24 इंटू 16 6 का हो जाएगा 150 में से 6 कम 144 और 24 2 3 8 4, मतलब कितना जाएगा 6 5 24। कितना आंसर कितना आ रहा बता रहे थे तुम लोग, कितना आंसर बता रहे थे तुम लोग? तो पूरा सॉल्यूशन क्या? आंसर बताओ कितना आ रहा था। अच्छा सर 1 मिनट। हेलो, सर अभी भी 1 मिनट। 3.96 into 10⁻⁻38। 38 बिल्कुल इनकरेक्ट है तुम्हारा आंसर बच्चा। 10⁻⁻19 आएगा और 6 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है ना। 6 के आसपास मतलब 5.5 के आसपास वाला आंसर होगा। अप्रॉक्स हम किए हैं भाई, अभी एग्जैक्ट बता देते हैं। 6 इंटू 6 3 डिवाइडेड बाई 2.53 7.8 माइनस 5.24। एक मिनट, हमने भी गलत किया। 3.84 कहाँ गया बेटा, माइक्रोट का 3.9 के आसपास आंसर आ रहा है भाई यहाँ तो। अरे बातें नहीं, माइक म्यूट करो। सर जो मैंने 6.6 इंटू 10⁻⁻34 को 2.53 से अगर वो डिवाइड किया तो 7.79 आया।
हाँ 7.79, 4 के आसपास आंसर आएगा। देखो 4 के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अप्रॉक्स 4 into 10⁻⁻19 जूल। यस सर, आसपास ही है। यस इसी के आसपास आएगा, ठीक है ना। 4 into 10⁻⁻19 जूल के आसपास। सर मेरा 3.96 है तो वही 4 ही होगा ना अप्रोक्स। हाँ वही आएगा। सर मेरा माइनस में 38 आया पर। अब अरे यार तुम चेक करो ना, पावर गलत सॉल्व कर रहे हो। सर 19 सही है, -19 सही है पावर। यहाँ से भी -19 आएगा, ये पूरे को सॉल्व करोगे यहाँ से भी -19 आएगा, तो कॉमन निकल जाएगा। कैलकुलेशन करते रहना है आराम से, तुम्हारा कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 4th क्वेश्चन नोट करो और ये होमवर्क रहेगा। नहीं टाइम तो बचा है, जल्दी से सॉल्व करो। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल is 7.52 10⁻⁻19 joule. What will be the maximum kinetic energy of an electron ejected out from silver metal surface which is exposed UV light of lambda? देख लो भैया क्या क्या बोल दिया, इतना सारा बात है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, वो एनर्जी है दिया हुआ। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये पूछा, लेमडा दिया हुआ है, बाकी सब मोह माया। छल कपट। छल कपट मोह माया, सीधा ही सा बोल देता, क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी मतलब E नॉट E माइनस E नॉट पूछा है, E दिया हुआ है, नहीं दिया मतलब निकालना है, इससे E निकल जाएगा, E नॉट डायरेक्टली गिवन है, बस हो गया सर। E का फॉर्मूला क्या होता है, Sc लेमडा, E नॉट डायरेक्टली गिवन है, बस यहाँ पे लेमडा किस होना चाहिए, मीटर में, और वहां दिया एंगस्ट्रॉम में। बस कर लो सॉल्व। सर एंगस्ट्रॉन यूनिट है क्या? एंगस्ट्रॉन यूनिट है? लेंथ का 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके सर। फिजिक्स में तो यूनिट एंड मेजरमेंट का क्या पहले ही चैप्टर है ना, उसमें तो ये सब रहता है, नहीं नोट किए हो क्या वहां से? सर ये भूल जाते हो तुम लोग फिर। चलो बता दो बबुआ लोग, क्या था ना आंसर आएगा इसमें, जल्दी से, बोर हो रहे हैं आप। तुम्हारे क्लास में डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग इस टाइप के नाम के कोई टॉपिक नहीं हुए ना? नो सर। कल करेंगे न्यू टॉपिक स्टार्ट। सर ये लेसन कितना बाकी है? बस है कुछ दिन का मेहमान, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा कंप्लीट। यस सर, नेक्स्ट वीक में हमारे टेस्ट नहीं है। हाँ वही बोल रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इनसे आने वाले हैं, तो प्रिपेयर रहना पहले से ही। किसी का सॉल्व हुआ? कैलकुलेशन तो आराम से क्या करो, कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक कर देते हो, 10 की पावर सर हो गया। जल्दबाजी।
कितना आंसर आया बता दो। 7.51 into 10⁻⁻53। बिल्कुल इनकरेक्ट है। चेक करो बढ़िया से कहाँ मिस्टेक किया। यस सर, अरे 3 नहीं इंटू किया था। पहले 7.252 into 10⁻⁻19। तो ये हो गया 6.6 into 3 divided by 3.6 10⁻⁻34 plus 8 plus 10। 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 60। सर सर आपने वो 360 में नीचे में पॉइंट लिए तो 10 की पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? पड़ेगा नहीं यार। अच्छा मैंने नहीं किया क्या। 8 आएगा यहाँ पे। 18 16 हुआ तो कितना बचेगा यार। 18। सोलह और 18 ठीक है। माइनस कितना आएगा यहाँ पे। 12 12 5 60 बचेगा फिर 5 फिर चलेगा या फिर 5.10⁻⁻19 माइनस में आंसर क्यों आएगा ये? नहीं ठीक है। डिवाइडेड बाई 10 कर लूंगा। 10 into 10 से 55 हो जाएगा। 55 माइनस 7. 55 55 तो हो जाएगा 48 48 से थोड़ा सा कम 47.48 48 हाँ 47.48 into 10 to the power minus 9। यही आ रहा है आंसर। सर आपने 10 को 47 लिए ना भाई। वो माइनस ईडी हाँ शॉर्ट में कर दिया। यहाँ से भी तुरंत शॉर्ट में करके सॉल्व कर दिया। यहाँ से भी हमने खुद रिज्यूम कर लिया। सर मैं तो उसको कैलकुलेट कर दिया था। कैसे भी करो मैथ सॉल्व करना है कैसे भी सॉल्व करो आंसर तो ही आएगा। तो ये आया। इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 55 आया। यहाँ पे 10 to the power minus 19 जिसको मैंने कॉमन ले लिया और उसके बाद सॉल्व कर लिया। तो मैथ कैसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर तो वही आएगा ना। यस सर। तो इसका आंसर कितना है 47.48। कितना अच्छा है ना 47 48। यस सर। सर